तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कितना लॉस हुआ। और आज का मार्केट मतलब अनबिलीवेबल था। मैं फर्स्ट टाइम निफ्टी को इतना ज़्यादा वोलेटाइल होते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रखा है, बट निफ्टी को विजुअली इतना ज़्यादा वोलेटाइल होते हुए हम देखते नहीं है, राइट। तो सारी चीज़ों को देखते हैं हम डिटेल में। अगर मैं आपको बता दूँ तो आज ₹4 का प्रीमियम 264 पहुँच गया। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा तो ये ₹4 के आसपास ट्रेड कर रहा था और 10 मिनट के अंदर आप देखिएगा तो ये 264 का हाई लगाया, फिर वापस से जीरो हो गया, राइट। तो इतनी गंदी वॉलेटिलिटी थी, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न आप सभी को पता है कि सिर्फ निफ्टी एंड सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी होगी, राइट? तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एक दिन में आ जा रहा है, स्पेशली एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो गई। तो क्या ये हर दिन रहेगा? ऐसा हम कह नहीं सकते, ठीक है? मार्केट को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, 2-3 महीने देखने पड़ेंगे, ठीक है, कि कैसा मार्केट बिहेव कर रहा है। उसके बाद से हम आगे की प्लानिंग करेंगे। इसी वजह से मैंने अभी क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, राइट? तो देखते हैं यार, सबसे पहले आप एक चीज़ दिखाऊँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, आज मैं एक आपको स एक कॉन्सेप्ट आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ठीक है? क्या होता है जनरली कि आप जो लोग ट्रायंगल स्ट्रैडल बनाते हैं, इंडिया विक्स जब भी बढ़ता है, याद रखिएगा जब भी इंडिया विक्स बढ़ना शुरू होता है, वहाँ पे प्रीमियम में डिक्के नहीं होता है, ठीक है? वहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है इंट्राडे में तो। जैसे आज अभी 14.3 यहाँ पे इंडिया विक्स 6% 7% अप हो चुका था, ठीक है? जब मार्केट नीचे आ रहा था सुबह-सुबह। तो उस टाइम मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड पोज़ीशन लगा था रखा था। वहाँ पे कॉल के प्रीमियम बहुत ऊपर जा रहे थे, ठीक है? जैसे मैंने ₹100 का बेचा, वो 100 का 130-140 पहुँच गया थोड़े से मूव में। बट जो पुट था, वो पुट वहीं क्या वहीं रह गया, राइट? पुट में कोई डीके नहीं हुई, कोई अगेंस्ट मूव नहीं हुई, ठीक है? सिर्फ़ कॉल का प्रीमियम बढ़े जा रहा था, राइट? तो मैं सुबह-सुबह एक ट्रेड लिया था, जिसमें मुझे ₹3300 के आसपास का लॉस हो गया था, ठीक है? सुबह-सुबह यहाँ पे लॉस हो गया था। और कल के वीडियो में मैंने बता रखा था कि जनरली क्या होता है, जब भी टॉप पे या फिर जहाँ पे आपको बड़े-बड़े कैंडल अगेंस्ट में दिखना शुरू हुए, जैसे यहाँ पे देखिए बड़े से रेड कैंडल बने, फिर वापस से बड़े से रेड कैंडल बने, वापस से बड़े से रेड कैंडल बने। जब भी यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल छोटे-छोटे दिख रहे हैं आपको, लेकिन रेड कैंडल जब भी बड़े-बड़े बनने लगते हैं, वहाँ पे अगेंस्ट में मतलब वहाँ पे नीचे साइड का मूव आता है, राइट, डाउन साइड का एक मूव आता है। तो ये चीज़ मैं आपको कल के वीडियो में बता रखा था, राइट। तो यहाँ पे जो लोग वीडियो देखेंगे वो आई होप वो लोग वो लोग इस मोमेंटम को पकड़े होंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऑप्शन सेल किया था, स्ट्रैडल बनाया था, क्योंकि मार्केट जब बीच में खुलने के बाद रुकने लगा, तो मुझे लगा कि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज़ हो। राइट, साइडवेज़ क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बन चुका है और आप सभी को पता है कि मार्केट सबसे पहले ट्रेंडिंग होता है, फिर वोलेटाइल होता है एंड देन यहाँ पे साइडवेज़ का केस आता है। तो मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका था, वोलेटाइल कल हो चुका था अच्छा खासा, मुझे लगा यहाँ पे साइडवेज़ होगा, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट नीचे आना शुरू की। तो मार्केट जब नीचे आना शुरू किया, तो मैंने जो स्ट्रैडल पोज़ीशन बनाया था, वहाँ पे मुझे ₹3300 का लॉस हुआ, राइट? वो एक्चुअली लॉस होता नहीं, लॉस इसीलिए हुआ क्योंकि इंडिया बेस बढ़ने लगे तो प्रीमियम डीके होना बंद हो गए, बल्कि दोनों साइड के प्रीमियम बढ़ने लगे, राइट? तो इस चीज़ को आप देखिएगा, राइट? तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, मैंने यहाँ पे पोज़ीशन बनाई, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया, राइट? क्योंकि मुझे वहाँ पे लगा कि यार कल मैं बताया था कि नीचे का ट्रेड या मिल सकता है, तो मैं क्यों अननेसेसरी मैंने स्ट्रैडल पोज़ीशन बनाया या फिर क्यों मैं अननेसेसरी दोनों साइड का कॉल या पुट लिया, राइट? तो वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा फोमो आया और मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर ली। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने इसका स्टॉप लॉस देखा तो मेरा स्टॉप लॉस लगभग ठीक-ठाक मतलब थोड़ा-सा बड़ा बन रहा था, क्योंकि इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वहाँ पे प्रीमियम में बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी। तब छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं कर सकते, वहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती थी। तो स्टॉप लॉस जब बड़ा बन रहा था तो मैंने सोचा कि यार ऑलरेडी जब मेरा सुबह-सुबह ₹3300 का लॉस हो चुका है सुबह-सुबह, राइट? ठीक है? तो ₹3300 का जब लॉस हो चुका है और यहाँ पे स्टॉप लॉस जब बड़ा बन रहा है, तो मेरा जो सेफेस्ट रहता है, मैं 5000 से ज़्यादा का लॉस नहीं करता, 5000 के अंदर ही मेरा लॉस रहता है। तो मेरा रिस्क पर डे क्रॉस हो जाएगा सुबह-सुबह। मैं नहीं चाह रहा था कि ये रिस्क पर डे क्रॉस हो। इसी वजह से मैंने जो यहाँ पे नीचे साइड का पोज़ीशन बनाया था, डाउन साइड का मूव पकड़ने के लिए, मैंने उससे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट कर दिया, राइट? उसके बाद मार्केट डाउन साइड का मूव किया और ठीक-ठाक वहाँ पे प्रॉफ़िट हो जाता अगर मैं उसे होल्ड करता। बट ठीक है, मैंने उससे एग्ज़िट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये मूव को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है? अगर आप एक बार कोई इस मूव को पकड़ लोगे, फिर इसे पकड़ना डिफ़िकल्ट है, अगर इसे पकड़ लोगे तो ये पकड़ना डिफ़िकल्ट है। मतलब बहुत ही गंदा खेल हुआ। मैंने निफ्टी को बता रहा हूँ, लिटरेली मैंने आज तक निफ्टी को ऐसा मूव करते हुए कभी नहीं देखा, ठीक है? आप एक बार कोई मूव पकड़ सकते थे, मैं बता रहा हूँ कि मैंने कहाँ पे फिर एक्चुअल में ट्रेड बनाया, सारा लॉस को रिकवर करने के लिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया मेरा ऑलरेडी सुबह साढ़े तन ₹3300 का लॉस हो चुका था। मैं नहीं चाह रहा था कि मेरा और ज़्यादा लॉस हो। इसी वजह से मैंने सेफ खेलने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रैडल पोज़ीशन बनाया, राइट? मैंने यहाँ का स्ट्रैडल पोज़ीशन बनाया, दोनों में मैंने कॉल और पुट वापस से सेल किया, ठीक है? फिर क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो बन रहा था, राइट? यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जाने के बाद जब रेड कैंडल छोटे-छोटे बनते हैं, ठीक है? इनसाइड कैंडल बनते हैं रेड, उसके बाद एक बार और निकला, निकलने के बाद वापस से रेड कैंडल इनसाइड बना, ठीक है? तब यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो क्रिएट होता है। और यहाँ पे एक शानदार मूव मिलता है। इसी वजह से मैंने फिर बीच में जो स्ट्रैडल पोज़ीशन बना रखा था, स्ट्रैंगल पोज़ीशन बना रखा था, सारा पोज़ीशन एग्ज़िट किया और मेरा ऑल टू मतलब जो भी लॉस हुआ था, लॉस ऑलमोस्ट कवर हो चुका था, ठीक है? मेरा मतलब अकाउंट प्रॉफ़िट में आ गया था। फिर यहाँ पे एक आप देखोगे मूव आया अप साइड का, बहुत तगड़ी मूव थी। मैं यहाँ पे ऑप्शन बाय करना प्रेफ़र नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमें ये चीज़ नहीं पता होती ना कि मार्केट
बॉटम से इतना ऊपर चला जाएगा, राइट? ये चीज़ किसी को नहीं पता होती और आप देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर चला गया था अच्छा खासा, तो मुझे लगा कि हो सकता है एक मोमेंटम आएगा फिर शायद घुस जाए, ठीक है? तो एक स्कैल्पिंग के बेसिस पे आप कर सकते हो ट्रेड, बट मैं ट्रेंड पकड़ने के चक्कर में था, इस वजह से मुझे लगा कि इतना मूव नहीं आएगा और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा मूव आया, बट इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाय किए होते, हो सकता है कि आपका प्रीमियम 1 का 3 मतलब 3 गुना 4 गुना हो जाता प्रीमियम। बट यहाँ पे जो सेलिंग आई राइट, यहाँ पे प्रीमियम 45-46 गुने हो गए। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये जो पुट का बढ़ा यहाँ पे ₹4 का प्रीमियम आपको 264 का हाई लगाया और आप इस चीज़ को देख के अफ़सोस कभी मत करना कि यार मैं ये ट्रेड छोड़ दिया या फिर ये मोमेंटम छोड़ दिया। आप इसे मतलब ये चीज़ें तुक्के में आ सकती है राइट, या फिर आपने सोच कर आया कि आप ज़ीरो टू हीरो करोगे, ठीक है? क्योंकि अब आप ज़ीरो टू हीरो कर सकते हो, राइट? क्योंकि आप सभी को पता है कि सेबी ने सिर्फ़ 2 एक्सपायरी रखे हैं। तो एक होता है सेंसेक्स और एक हो गया निफ्टी। तो मैं निफ्टी को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, मुझे निफ्टी ज़्यादा पसंद है। सेंसेक्स मुझे पसंद नहीं आता, मुझे उसका मूवमेंट पता ही नहीं चलती, राइट? तो अब जैसे हफ़्ते में 4 वीक हो गए, मतलब सॉरी महीने में 4 वीक हो गए, तो 4 वीक में हर दिन अगर आप सिर्फ़ निफ्टी को क्या कहते हैं, ज़ीरो टू हीरो के लिए प्लान करके आओगे, हर हफ़्ते में सिर्फ़ 1 दिन ज़ीरो टू हीरो, उसके लिए आप कुछ अलग से बजट बना के रखोगे, कुछ अलग से कैपिटल रखोगे, राइट? तो अगर 4 हफ्ते में 4 दिन में से अगर एक बार भी आपका ज़ीरो टू हीरो चला, तो वहाँ पे आपका अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो जाएगा और 3 दिन अगर आपका लॉस कवर हो जाएगा, राइट? तो आप ऐसे कुछ प्लानिंग के साथ आ सकते हो ज़ीरो टू हीरो करने के लिए, राइट? तो बट मैं अभी देखता हूँ 2-3 महीने मार्केट को ऑब्ज़र्व करता हूँ, कैसा मार्केट परफ़ॉर्म कर रहा है। फिर उसके हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊँगा बाइंग का भी, राइट? तो फिर मार्केट यहाँ पे देखो नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सेलर्स मतलब आज सेलर की तो पाट लगा दी होगी, बहुत गंदा मूव किया है, मतलब ऑप्शन सेलर की धज्जियाँ उड़ गई होगी। मुझे मतलब क्या बोलूँ, मुझे लगता है कि मतलब मेरा जो लॉस है ₹480 का, ठीक है, 482 का लॉस है, ये जेन्युइन लॉस है, मुझे इसका कोई दुःख नहीं है क्योंकि ऐसे मार्केट में आप 3 चीज़ कर सकते हो। जनरली लोगों का 3 चीज़ होता है, या तो बहुत बड़ा प्रॉफ़िट होता है, या तो बहुत बड़ा लॉस होता है, या फिर वो बंदा ट्रेड ही नहीं करता, राइट? 3 सिनेरियो होते हैं। तो अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो देन वेल एंड गुड, बट अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 2 सिनेरियो बहुत ज़्यादा होता है। या तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, अगर किसी का हो सकता है ये कैप्चर हो गया हो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने स्ट्रैडल बना दिया हो। बना सकते हैं क्योंकि ज़ीरो टू हीरो एक ही दिन मिला है मौका, ठीक है? हफ्ते में 1 दिन होना है, तो कुछ लोग कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, राइट? तो किसी का बड़ा प्रॉफिट हो गया होगा, किसी का बड़ा लॉस हो गया होगा, जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे उनका गंदा लॉस हुआ होगा, राइट? आप ये चीज़ प्रीमियम को देखो, जो लोग ऑप्शन सेलर होंगे, ठीक है? ऑप्शन सेलर जो जो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, सपोज़ करो इस बीच में जो-जो लोग सेल किए होंगे, उनका तो मतलब गंदा सेलिंग आई है, राइट? गंदी मूवमेंट आई है। और मैंने जैसा कि बताया मैंने स्ट्रैडल जो पोज़ीशन बना रखा था, मैंने उसे सही टाइम पे एग्ज़िट कर दिया। अगर मैं सही टाइम पे एग्ज़िट नहीं किया होता, तो मेरा बहुत बड़ा लॉस होता, ठीक है? आप देखो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैडल पोज़ीशन बनाया, राइट? यहाँ पे मैंने पोज़ीशन सेल किया, मैंने इसे यहाँ पे बुक कर लिया ₹10 के आस-पास, ₹50 का बेचा हुआ और एक और पोज़ीशन मैंने इसे यहाँ पे बनाई थी, ठीक है? कहाँ गया वो? यहाँ पे मैंने एक और पोज़ीशन बनाई थी ₹50 के आस-पास, उसे मैंने यहाँ के आस-पास मतलब ₹45 कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने इसे एग्ज़िट कर दिया था। और उसके बाद देखो एक अगर मैं इसे एग्ज़िट नहीं किया होता या मैंने स्टॉप लॉस नहीं लिया होता तो 50 बस कहाँ गया? अब देखो 120 चला गया, राइट? तो यहाँ पे सोचो क्या हालत होती, ठीक है? तो स्टॉप लॉस का भी इम्पोर्टेंस आप समझो, राइट? स्टॉप लॉस को कभी मत छोड़ो, जो भी आप करते हो, ठीक है? तो मेरा M2M में आप देखोगे ₹482 का लॉस है, जो कि बहुत छोटा लॉस है, मतलब मैं इसे लॉस नहीं करता। मुझे इसका दुःख है यार, या तो आज मेरा प्रॉफ़िट होता, देन अच्छा रहता, या फिर लॉस होता। आज लॉस होना चाहिए था क्योंकि इतने वोलेटाइल मार्केट में आप प्रॉफ़िट नहीं कर रहे हो या फिर लॉस नहीं कर रहे हो, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है? तो अगली बार से देखते हैं क्या प्लानिंग करना। मैं 2-3 वीक देखता हूँ कैसा रहता है, अगर अच्छा चला, तो फिर मैं ज़ीरो टू हीरो के लिए कुछ अलग सा बजट बना के सारा कैलकुलेशन के साथ रखूँगा कि मैं हर हफ्ते, हर ज़ीरो टू हीरो में ₹2000 का रिस्क रखूँगा। किसी दिन हो सकता है 2000 का, 10,000, 15,000, 20,000 कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है, राइट? आज के मार्केट में अगर कोई पकड़ा होगा तो जैसा मैंने बताया 45 गुने हो गए हैं प्रॉफिट। ये थी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में यार, और हम एक और चीज़ आपके साथ बता देता हूँ कि मैं मेरी कल की क्या प्लानिंग होगी, ठीक है? तो अगर आप 1 डे के चार्ट को देखिएगा तो निफ्टी बहुत नीचे से चला हुआ आ रहा है और आज बहुत ही गंदा वोलेटाइल कैंडल बनाया है, राइट? तो अगर कल इसके बीच में मार्केट खुला है तो सुबह-सुबह जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, राइट? उनके लिए मार्केट बेनिफिशियल होगा क्योंकि मार्केट जब इतना वोलेटाइल होने के बाद जब अगले दिन खुलता है ना, सुबह-सुबह शांत नहीं रहता मार्केट, वहाँ पे आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो स्कैल्पिंग कर सकते हो, राइट? तो वहाँ पे एक अच्छा आपको दिख सकता है प्रॉफिट। बट अगर बीच में खुलता है तो चांसेस रहेगा कि बड़ा-सा रेंज भले ही बन जाए बट मार्केट साइडवेज़ जाने का चांसेस है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिव, कीप कंसिस्टेंट, बाय।